हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं या आने वाली है बहुत ही जल्द, और कब तक ये आने वाले हैं। किसकी एनर्जी है जो आपके साथ अब इंटरेक्ट होगी, आपके साथ अब कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपको इससे मैसेज और गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, जो चीज आपको रेजोनेट करे आप रखिएगा, एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो आइए जानते हैं ये शफल डेक से कि आपके लाइफ में कौन आने जा रहे हैं या जा रही हैं मोहतरमा। यस सर। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है, ओ यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप को शादी का अच्छा रिश्ता आ सकता है, या ये आपके वुड बी स्पाउस हो जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप क्या चाहते हैं वही होगा, बट यहाँ पर फैमिली एनर्जी है। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, तो आपको एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। ये रिश्ता आगे जा सकता है। इवन कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं यही आपको शादी के लिए कमिट कर दें, आपको कमिटमेंट दे दें। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है। आपके लाइफ में मुझे हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हो, बट आपको मिलने वाला है कोई जीवन साथी। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें काम करेंगी, 3D की भी और हायर रेल्म की एनर्जीज भी आपको फेवर करेंगी, सपोर्ट करेंगी। ठीक है, ये एनर्जी है, ये सिंगल्स और मिंगल्स दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में विद इन 7 डेज, 7 आवर्स, 7 डेज के अंदर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है या आ सकती है जो आपके लिए एफर्ट करेंगे या जो एफर्ट्स करना चाहते हैं, डेडिकेटेड दिखते हैं, जो जिनके पास कभी समय नहीं रहा, या हद से ज्यादा बिजिएस्ट पर्सन ये रहे अपने लाइफ में, कभी इस कनेक्शन को इन्होंने टाइम नहीं दिया। एनर्जी कुछ फील करा रही है कि दे नो यू। ठीक है, ये जानते हैं आपको, और ये इस रिश्ते के लिए कुछ सक्रिय होकर एफर्ट्स डालेंगे, कुछ ऐसे काम कि मुझे करना ही है। आप देख रहे हैं ये लड़के के हाथ में एक वॉन्ड है और ये पूरी तरीके से लगा पड़ा है, इसकी एनर्जी पूरी तरीके से इनको डील करने में दिख रही है, एफर्ट्स पे दिख रही है। तो ये एफर्ट्स आपके लिए हो सकते हैं, ये मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है और रिकंसिलेशन रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको आप जानते होंगे। अगर मैं उम्र की भी बात करूं तो ये मुझे यंग लग रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मेच्योर हो सकती है, बट दिस एनर्जी इज यंग, यूथफुल एनर्जी। एफर्ट्स के केस में भी सबसे ज्यादा कौन सी एज एफर्ट्स डालती है, किसके अंदर स्टैमिना ज्यादा होता है? तो ये जो एज होती है ना, अबव 15, 16, और कब से कब तक, अप्रॉक्स आप खींच के चलो 30 तक। ठीक है, यहाँ पे जो पावर होती है कुछ भी करने की वो बहुत हाई होती है, स्पेशली अंडर 30, अंडर 20s अगर आप बोलते हो, जो अंदर अंदर में है सब, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है। बॉडी उस तरीके के साथ देगी, माइंड उस तरीके से एक्टिवेटेड रहता है, जोश रहेगा, पैशन रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी और ये एज दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है या आ रही है जो बहुत लूज फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिनको रिलैक्स करना बहुत पसंद है, और इनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन अगर रहा है तो या तो 3 महीने से आप नो कांटेक्ट में हो, या ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और इवन 3 साल हो गए हो, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे कोई व्यक्ति आपकी तरफ एफर्ट्स कर सकता है या कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर किसी के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई पर्सनैलिटी जिसने आपको बहुत मारा है, आपको बहुत सुनाया है, आपको ऐसा कर दिया कि आपने, बोलते ना, कानों में से खून निकल आए, लेकिन आपने सुना है, आपने बर्दाश्त किया है, उस तरीके की एनर्जी आपने देखी है, और अब ये बर्दाश्त कर रहे हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट इनको हो रहा है। ये अपना कोई साइकिल 9 डेज तक के अंदर अंदर पूरा करके आपको अप्रोच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इनका पीक है,
नेगेटिविटी का, इनका पीक है रियलाइजेशन का। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। जिसने आपको तंग किया, जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो 100% पास्ट की एनर्जी को कैरी कर रहा है या कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे होता है ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सर में हाथ मार के रिग्रेट करना, अकेले में परेशान होना, रोना, तड़पना, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर खुद 9 के 9 स्वॉर्ड्स डले हुए हैं, इतना ब्रोकन है। ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, रीच आउट करेंगे। और अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो आपकी और इनकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। इवन कुछ लोगों के लिए इस फ्रेश एनर्जी की भी अगर मैं बात करूं, द वर्ल्ड आ रहा है हमारे पास में, ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी से मिलेंगे और ये जो होगा ये ब्लेस्ड चाइल्ड होगा या होगी, जिसका ऑरा बहुत लाइट होगा, अट्रैक्टिव होगा, और आप खिंचे चले जाएंगे, आपको कंट्रोल भी नहीं होगा, बातों से इंप्रेस हो सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि झूठ, वो जो भी करेगा या करेगी आप उस पर फिदा होंगे। इंटरेस्टिंग, अच्छा है ये। अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये कोई पर्सनालिटी आपको खुद रीच आउट कर लेगी, टकराएं आप किसी से, डेस्टिनी आपको एक दूसरे के आमने सामने लेकर आएगी। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल, मैं एनर्जी की बात कर रही हूं, जो बहुत इमोशनल है, आपको मोर देन फ्रेंड माना है, आपके क्रश हो सकते हैं या आप उनके क्रश हो, छुप छुप के देखना, आपके साथ इमोशंस हाई लेवल पे फील करना, ये आपको खुद रीच आउट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज आपको कर सकते हैं। आप इनके साथ रोमांटिक डेट पे जा सकते हो, किसी ट्रिप पे जा सकते हो, आप दोनों मिलकर 1-2 घंटे एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। बहुत सारे लोग सिर्फ प्यार रिलेशनशिप वाले ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप यादें बनाते हैं, जो आपको समझे और जिन्हें आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कनेक्शन सबसे ऊपर दिखता है। और एक लास्ट लेते हैं, वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये किसी फीमेल की एनर्जी है जो आपको इंटरेक्ट करे। कुछ लोगों के केस में ये आपकी मासी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी मामी, आपकी कोई छोटी सिस्टर, इवन बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, कोई क्लासमेट हो सकती है, कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड। कुछ लोगों के केस में आपकी कोई लव पार्टनर रह चुकी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये अपने इमोशन सप्रेस कर रही थी काफी समय से, किसी बात को, किसी परेशानी को ये आपसे बता सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे एनर्जीज आई हैं जिनसे आप मिलने वाले हैं, जिनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ एनर्जीज एक्टिवेट होंगी, और एक्टिवेशन किसके लिए होगा? कुछ पुराने प्रोमिसेस को पूरे करने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए, वेटिंग को, इंतजार को अब और ना करवाने के लिए, रियलाइजेशन के बाद अपनी चीजों को सुधारने के लिए, कंप्लीशन को प्राप्त करने के लिए, सही तरीके से, सही ढंग से इंटरेक्ट करने के लिए, जो है दिल में वो बाहर सरफेस पे लाने के लिए, और सोच समझकर अपने सप्रेस्ड इमोशंस को अपने तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं विद इन 7 days के अंदर, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।